गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी की कविता चीटी को पढ़ा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनकी कविता चंद्रलोक में प्रथम बार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, परिस्थितियाँ ये थी कि उस वक्त चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था, जो अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग जो हैं, उन्होंने चंद्रमा पे पहली बार कदम रखा था। तो उस वक्त जो खुशी थी, जो कई देश मिल के काम कर रहे थे, जो लोगों को का पास में आना था, जो देशों का आपसी जो गुटों में कहते हैं ना कि उस वक्त गुट की स्थिति थी कि सोवियत संघ का अलग गुट था, अमेरिका का अलग गुट था। तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मिल के काम कर रहे थे। उसको देखते हुए कवि के मन में जो भावनाएं उमड़ी हैं, उसका इस कविता में चित्रण हुआ है। तो चलिए देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि कह रहे हैं चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने अपना पैर रखा, पदार्पण किया। छिन्न हुए लो देश काल के, जो मैंने अभी बात कही है उसी बात को कह रहे हैं। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय, जो दुर्जय था, जो ये लग रहा था कि अमेरिका और रूस कभी साथ में नहीं आ सकते, अमेरिका सोवियत संघ कभी साथ, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दुर्जय था, जो चीज़ बहुत मुश्किल थी, वो भी छीण हो गई। दुर्जय बाधा बंधन, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कह रहे हैं कि छिन्न हो गए देश काल के भी बाधा बंधन। दिग्विजयी मनसुत निश्चय, ये महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। दिग्विजय मतलब जो सभी दिशाओं पर विजय करने वाला है मनुष्य। मनुसूत्र मने कार्ड हुआ मनुपुत्र। मनुष्य को मनु की ही संतान कहा जाता है, तो मनु से ही मनुष्य बना है। तो हे मनुसूत्र, हे मनुष्य, तुम तो दिग्विजयी हो। ये महत ऐतिहासिक क्षण है, ये तुम्हारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत, भू का विरोध, पृथ्वी का विरोध जो है वो शांत हो गया है। निकट आए सब देशों के जन, सोवियत संघ, चीन और अमेरिका तीनों पास में आ गए हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युगों से पौराणिक स्वप्न था लोगों का, चांद के बारे में अलग अलग कल्पनाएं थी, अलग अलग सपने थे। हुआ मानव का संभव, मानव ने आज वो संभव कर दिखाया है। शुभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, अब ये शुभारंभ हो चुका है, एक नया चंद्रयुग है। भू को दे गौरव, ये पृथ्वी के लिए गौरवशाली दिन है, पृथ्वी के लिए गौरव का दिन है। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ ने अपना यान लूना भी छोड़ा था। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों मिलकर बने नवदिक रचना के वाहन। ये दोनों इस नई घटना के वाहन बने हैं, नई रचना के साधक बने हैं। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, कह रहे जीवन पद्धतियों के भेद जो हैं, अलगाव जो है वो समन्वित हो गया है विस्तृत मन में, विशाल मन में। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, ग्रह और उपग्रहों में धरती का श्यामल अंचल फहरा गया है। सुख संपन्न जगत में, सुख संपद जगत में सुख और संपदा संपन्न रहे, बरसे जीवन मंगल, जीवन में मंगल की बरसात हो। अणु युग बने जरा हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता हो विश्व सत्य, भू राष्ट्र को आता मन। जैसे अणु युग विनाश का युग ही कहा जाता है, तो कभी प्रार्थना कर रहे हैं, कभी ऐसे वो कर रहे हैं कि अणु युग बने जरा हित, स्वर्ण सृजन का साधन। ये जो अणु युग है वो जरा हित में हो, स्वर्ण सृजन का, स्वर्णमयी रचना का, स्वर्णमयी सपने का साधन बनी। मानवता हो विश्व सत्य, और जाति धर्म राष्ट्र से उठकर मानवता विश्व सत्य हो। भू राष्ट्र को आत्मार्पण, भू पृथ्वी और देश को अपनी आत्मा को अर्पण करे। धरा चंद्र के प्रीत परस्पर, जगत पर प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता है स्वर्गिक ज्वार, देख चंद्रानंद। धरा चंद्र की प्रीत, धरा और चंद्रमा की प्रीति तो बहुत पुरानी है, चंदा मामा कहा जाता है, पृथ्वी का भाई चंद्रमा को कहा जाता है। जगत प्रसिद्ध है पुरातन, ये बात तो बहुत पुरानी प्रसिद्ध है। हृदय सिंधु में उठता, हमारे हृदय रूपी सागर में उठ रहा है स्वर्गिक
ज्वार देख चंद्रानन, ये चंद्रमा की विजय को देखकर, इंसानों की चंद्रमा के पर विजय देखकर हमारे हृदय सागर में, हृदय सिंधु में स्वर्गिक ज्वार उठ, जो ज्वार भाटा होता नहीं है, वो ज्वार हृदय में उठ रहा है, ये कवि कह रहे हैं बच्चों। तो इसका जो संदर्भ होगा वो हाँ बच्चों, ये रचना सुमित्रानंदन पंत के एक ग्रंथ रीता से लिया गया है, और इसका जो संदर्भ होगा वो आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य, प्रस्तुत पद्यांश चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रानंदन प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्रानंदन पंत की रीता नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक से उद्धृत है। भाषा इनकी हिंदी खड़ी बोली है, और अलंकार आपका अनुप्रास है, और कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश भी है, और क्या कहते हैं, रस आपका वीर है, और गुण आपका ओज है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।